बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ टॉपिक से आए हुए मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक से 1 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है, 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है, 3 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है और कुल 3 सवालात पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए। तो लीजिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो कि फर्स्ट मॉडल पेपर में पूछा गया कि अगर कॉट ए इज इक्वल टू 3 tan ए तो ज़ाविया ए की पैमाइश। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कॉट ए इज इक्वल टू 3 इंटू tan ए। हमें मालूम है कि 3 tan की जो वैल्यू होती है ये 1 बाय कॉट होती है। तो tan की जगह पर हम 1 बाय कॉट ए ले सकते हैं और यहाँ पर ये कॉट ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉट ए और एक कॉट ए यहाँ पर अगर आ जाता है तो एक कॉट स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये कॉट ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 हो जाएगा। और हमें मालूम है कि कॉट ए इज इक्वल टू, अब कॉट में रूट 3 कब आता है? 30 में आता है। यानी हम ले सकते हैं कि रूट 3 की जगह पर हम कॉट 30 ले सकते हैं, क्योंकि कॉट 30 की जो वैल्यू है ये रूट 3 होती है। और यहाँ पर ये कॉट एंड कॉट कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है ये 30 होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड प्रिपरेटरी में 1 मार्क्स के लिए जो पूछा गया सवाल है, मंदरजा झेल में सही ताल्लुक है। तो जो दिए गए ऑप्शन हैं इसको वन बाय वन चेक करेंगे। यहाँ पर पहला कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल भी सही नहीं, ये बिल्कुल गलत है ये। और सेकंड ऑप्शन में दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 1 बाय कोसेक होती है, कोसेक थीटा होती है। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह से थर्ड ऑप्शन कॉट थीटा की वैल्यू जो है कॉस बाय साइन होता है, लेकिन यहाँ पर साइन बाय कॉस दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को एक मरतबा चेक करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। हमें मालूम है कि ये C1 का एक फार्मूला होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन डी है ये सही ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू 4 ए की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए दिया गया है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन ए की जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लेते हैं। और हमें मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, एक कॉस स्क्वायर ए होता है। यानी साइन ए की जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए, या फिर कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है साइन ए। उसी तरह से अब यहाँ पर मालूम करने के लिए पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू 4 ए की वैल्यू क्या होती है, कीमत क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम रीअरेंज करते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर ये कॉस रेज टू 4 है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर भी दे सकते हैं। और जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है उस वैल्यूज को ले सकते हैं कि यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है साइन ए है, यहाँ पर हम ले सकते हैं ये साइन ए होगा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू साइन ए, यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए होगा। अब ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर सवाल में दिया है कि अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पर भी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो इसकी जगह पर भी हम 1 ले सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है ये 1 है और 1 होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि tan ए इंटू कॉट ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए की इसको हम लेंगे कि tan ए इंटू कॉट ए माइनस कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ पर वैल्यूज को लेते हैं। tan की वैल्यू हमें मालूम है साइन ए बाय कॉस ए,
उसी तरह से कॉट की वैल्यू कॉस ए बाय साइन ए माइनस ये कॉस ए को एज इट इज लेंगे और ये सेक यानी 1 बाय कॉस जो है सेक होता है। अब यहाँ पर देखिए ये हम कैंसिल कर सकते हैं, साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, उस तरह से कॉस एंड कॉस कैंसिल। तो यहाँ पर क्या रहा 1, ये 1 माइनस 1 ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0 हो गया, इसलिए इसकी जो कद्र है वो 1 होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल है शक्ल में tan p और cos r की कीमत मालूम कीजिए। tan p को लेंगे, tan p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p जो कि यहाँ पर मौजूद है, अब इस p के मुकाबिल में ये है क्यू आर है, तो ये मुकाबिल ज़िला हो जाएगा, ये वितर होगा और ये मुत्तसिल होगा। हमें मालूम है कि tan जो होता है ये मुकाबिल बटे मुत्तसिल होता है। अब मुकाबिल में 5 है और मुत्तसिल में 12 है, तो tan p बराबर ये 5 बटे 12 हो जाएगा। उसी तरह से हमें मालूम करना है cos r को, तो cos r बराबर, अब देखिए यहाँ पर जो cos है, सॉरी cos r जो यहाँ पर है, तो r के मुकाबिल में पी क्यू है, तो ये होगा मुकाबिल, ये होगा मुत्तसिल और ये होगा वितर। हमें मालूम है कि cos जो कि मुत्तसिल बटे वितर होता है। अब मुत्तसिल जो कि 5 है और वितर जो कि 13 है, तो इसलिए cos r बराबर 5 बटे 13 होगा। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल है अगर साइन ए बराबर 3 बटे 5 हो तो tan ए की कीमत मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर दिया गया है, साइन ए, सबसे पहले हम इसे दरियाफ्त करने के लिए एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस ड्रा करते हैं और यहाँ पर हम ये ज़ाविया कायमा देंगे। यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं कि ए बी सी। अब ए यानी यहाँ पर है, तो मुकाबिल ये होगा, ये मुत्तसिल और ये वितर होगा। सवाल में दिया है कि साइन ए की जो वैल्यू है 3 बटे 5 है। अब साइन क्या होता है, साइन मुकाबिल बटे वितर होता है, तो यहाँ पर मुकाबिल में 3 है तो वितर में 5 है, तो उसी वैल्यू को यहाँ पर लेंगे, मुकाबिल 3 वितर 5। हमें मालूम करना है tan ए, तो tan की जो वैल्यू होती है, tan बराबर मुकाबिल बटे मुत्तसिल होता है, लेकिन यहाँ पर मुत्तसिल नहीं दिया गया है, तो बहरहाल हमें मुत्तसिल को मालूम करना होगा। तो मुत्तसिल को मालूम करने के लिए यानी ए बी को मालूम करने के लिए ए बी क्या होगा, ए बी बराबर जो कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि ए सी स्क्वायर नफी बी सी स्क्वायर होगा, क्योंकि पाइथागोरस का मसला कहता है कि वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है। या फिर इसका अगर हम थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, तो जो पाइथागोरस का मसला होता है कि वितर का मुरब्बा यानी ए सी स्क्वायर बराबर बाकी दो जिलों के मुरब्बों का मजमुआ यानी ए बी स्क्वायर और जमा बी सी स्क्वायर। हमें यहाँ पर ए बी की कद्र को मालूम करना है, तो इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, ये ए सी स्क्वायर नफी बी सी स्क्वायर होगा। या फिर ए बी बराबर ये मुरब्बा होने की वजह से यहाँ पर इन दोनों का जज़ल मुरब्बा हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर नफी बी सी स्क्वायर होगा। हम इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रूट ऑफ ए सी जो कि 5 है यानी 5 का मुरब्बा, बी सी जो कि 3 है तो 3 का मुरब्बा, ये क्या हो जाएगा 5 का मुरब्बा 25 और 3 का मुरब्बा 9, और ये यहाँ पर लेता हूँ मैं, और ये ए बी बराबर 25 नफी 9, ये क्या होता है 16 होता है, यानी जज़र 16 होगा और 16 का जज़र मुरब्बा 4 होगा, जमा या नफी 4 होगा। तो बहरहाल तो ए बी बराबर 4 यूनिट 4 इकाइयाँ होगी। यहाँ पर ए बी यानी मुत्तसिल बराबर 4, यहाँ पर हमें मालूम करना था tan की कीमत को, तो इसलिए tan बराबर मुकाबिल बटे मुत्तसिल। अब मुकाबिल में 3 है और मुत्तसिल में 4 है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 3 बटे 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल शक्ल में
सेक बी और कॉट ए की कीमत लिखिए। अब शक्ल में देखेंगे यहाँ पर सेक बी कह रहा है, बी जो कि यहाँ पर है, और अगर बी यहाँ पर है तो बी के सामने वाला जिला मुकाबिल जिला, तो ये मुकाबिल होगा, ये मुतसिल होगा और ये वितर होगा। सेक क्या कहता है, सेक बी बराबर, ये सेक जो है ये कॉस का रिवर्स होता है। अगर कॉस जो है मुतसिल बटे वितर है तो सेक क्या होगा, वितर बटे मुतसिल होगा। ठीक है, अब वितर जो कि 13 है और मुतसिल 5 है तो क्या होगा, 13/5 होगा। एक चीज हो गई। उसी तरह से हमें मालूम करना है कॉट ए की कीमत को। अब देखिए यहाँ पर कॉट ए बराबर, कॉट क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर इसे मैं रब करता हूं। अब यहाँ पर दिया है कि ए जाविया यानी जाविया ए दिया है। अब जाविया ए के सामने यहाँ पर बीसी है तो ये मुकाबिल होगा, ये मुत्तसिल होगा, ये वितर होगा। अब कॉट क्या होता है, टैन यानी मुकाबिल बटे मुत्तसिल होता है, और कॉट जो है स्टैन का रिवर्स होता है यानी मुत्तसिल बटे मुकाबिल होता है। अब मुत्तसिल जो कि 12 है और मुकाबिल जो कि 5 है तो ये 12/5 होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, शक्ल में अगर वितर की पैमाइश जाविया अल्फा के मुकाबिल वाले जिला के दुगना हो तो कॉस अल्फा की कदर मालूम कीजिए। सबसे पहले कायमत जाविया मुसलस दिया गया है। ये जो कायमत जाविया मुसलस दिया गया है, यहाँ पर देखिए जो अल्फा अल्फा के मुकाबिल में बीसी है तो यहाँ पर हम लेते हैं कि ये बीसी जो है ये मुकाबिल जिला, और एसी जो है ये वितर है, और ए बी जो कि मुत्तसिल है, और हमें यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि वितर की पैमाइश, अब वितर जो कि एसी है यानी एसी, ये क्या है, अल्फा के मुकाबिल वाले जिले के दुगना है। अब अल्फा के मुकाबिल वाला जो जिला है बीसी है, बीसी दुगना है कह रहा है, यानी ये बीसी जो है ये 2 गुना है। और फिर यहाँ पर हमें कॉस अल्फा की कद्र को मालूम करना है। हमें मालूम है कि कॉस अल्फा यानी ये क्या होता है, ये मुत्सिल बटे वितर होता है। अब मुत्सिल जो कि ए बी है, ए बी, और वितर जो कि ए सी है, तो यहाँ पर हमें मालूम करना है इसकी कीमत को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस का जो मसला है उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसकी कदर को मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस का मसला कहता है कि वितर पर बनने वाला मुरब्बा यानी एसी का मुरब्बा बाकी 2 जिले जो कि ए बी और बी सी, इनके मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। हम यहाँ पर ए बी की पैमाइश और यहाँ पर ए सी की पैमाइश और बी सी की पैमाइश, अगर हम जरा देखेंगे कि ए सी जो है बी सी के रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, हम ए बी की पैमाइश को मालूम करने की कोशिश करेंगे और ए सी और बी सी की पैमाइशात जो हैं उसको एक साइड में करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। हम इसकी वैल्यूज को लेते हैं, यानी ए सी जो कि पैमाइश दी गई है 2 बी सी, यहाँ पर लेंगे 2 बी सी इसका मुरब्बा, और ये बी सी का मुरब्बा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया। यानी ये 2 का मुरब्बा 4 और ये बी सी स्क्वायर, फिर एक बी सी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर, ये देखिए यहाँ पर ये 4 बी सी स्क्वायर में से अगर एक बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो 3 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं कि ए बी बराबर जज़रुल मुरब्बा 3 बी सी स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये जो जज़र 3 और ये बी सी का स्क्वायर और फिर इसका जज़रुल मुरब्बा और मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। यानी ए बी जो है, ए बी बराबर जज़र 3 बी सी होगा। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू होगी जज़र 3 बी सी होगी। अब यहाँ पर हम लेते हैं इज इक्वल टू ए बी बराबर जज़र 3 बी सी, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लेंगे
जज़र 3 BC और AC की जो वैल्यू है ये 2 BC, यहाँ पर हम लेंगे 2 BC। यहाँ पर देखिए जो BC और BC हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, ये जज़र 3/2 रहेगा। यही वैल्यू जो है कॉस अल्फा की होगी। आगे लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अगला सवाल है, ये साबित करें कि sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A is equal to root of 1 plus cos A 1 minus cos A। इस तरह से दिया गया है और यहाँ पर दो सवालात हैं और यहाँ पर ये दोनों जो कि 3 मार्क्स के सवालात हैं जो कि फर्स्ट मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। हम इन दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों को कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जो कि sec A इन ब्रैकेट 1 माइनस sin A और इन ब्रैकेट sec A प्लस tan A। देखिए यहाँ पर ये जो sec A, यहाँ पर हम क्या करते हैं, sec की जो वैल्यू है उसकी वैल्यूज को लेते हैं, यानी sec बराबर ये क्या होता है 1 बाय cos होता है, 1 बाय cos A और यहाँ पर ये 1 माइनस sin A एज इट इज लेंगे। फिर यहाँ पर sec के जगह पर हम 1/cos लेंगे, 1/cos A प्लस tan के जगह पर sin A/cos A लेंगे, क्योंकि sin A/cos A ये tan A होता है। यहाँ पर देखिए ये इन दोनों का अगर हम ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin A डिवाइडेड बाय cos A हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का नस्बनुमा एक ही है तो एक मरतबा लेंगे और इन दोनों का मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये cos A एक ही मरतबा और ये 1 प्लस sin A हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इन दोनों का अगर हम ज़रब करेंगे, क्योंकि दरमियान में यहाँ पर ये ज़रब है तो इसलिए इन दोनों को ज़रब करने पर ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी एक नफी साइन ए एक जमा साइन ये किसके रिलेटेड होता है, ये जमा बी ए नफी बी का ज़ाबिता हमने पढ़ा है, जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर होती है। तो इसकी क्या होगी वैल्यू, एक स्क्वायर नफी बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। और अगर हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे मसवात नंबर 1 देते हैं। अब उसी तरह से ये जो राइट साइड में है उसको भी हम लेंगे। राइट साइड में देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो कि मिस हो गई है तो यहाँ पर मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ये इंटू साथ में इसके जो है कोसेक ए होगा, कोसेक ए होगा। तो बहरहाल यहाँ पर हम लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू ए रूट ऑफ 1 प्लस cos A इंटू 1 माइनस cos A इंटू कोसेक A। यहाँ पर देखिए ये जज़रुल मुरब्बा, ये एक जमा cos A एक नफी cos A, यानी ए जमा बी ए नफी बी का ज़ाबिता, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर A हो जाएगा इंटू ये जो कोसेक की जो वैल्यू क्या होती है 1 बाय साइन होती है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 1 बाय साइन A इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये एक नफी cos स्क्वायर A ये कैसे होगा, इसकी जगह पर साइन स्क्वायर A आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A होता है। तो जहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर A है वहाँ पर हम साइन स्क्वायर A को ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जज़्र मुरब्बा
साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं और यहाँ पर ये 1/sin ए। अब ये जज़रुल मुरब्बा और मुरब्बा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर बाकी रहेगा साइन ए और ये यहाँ पर 1/sin ए। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? एक रहेगा। इसे मसावात नंबर 2 देंगे, यानी इसको 2 मसावात या फिर 2 नंबर देंगे। अब देखिए 1 नंबर और ये 2 नंबर, दोनों की जो वैल्यू हमने यहाँ पर दरियाफ्त की यानी हमें मिल गई वो एक ही है। तो 1 और 2 की रूह से 1 और 2 की मदद से भी ले सकते हैं। ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसी तरह से जो और एक क्वेश्चन ऑप्शन के तौर पर दिया गया था उसे लेते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। LHS इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये tan थीटा और ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका तिरछा ज़रब करते हैं, इसका ज़रब करेंगे, फिर ये इसका ज़रब करेंगे, फिर ये इसका ज़रब करेंगे। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा ज़रब करने पर 1 प्लस कॉस थीटा, इसी तरह से tan थीटा और ज़रब करने पर 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं, ये जो साइन थीटा से इसको ज़रब करेंगे, फिर इसे इसको ज़रब करेंगे, उसी तरह से tan से इसको ज़रब करेंगे, फिर इसे इसको ज़रब करेंगे। तो लीजिए ज़रब करते हैं, यानी साइन थीटा को अगर 1 से ज़रब करेंगे तो साइन थीटा ही होगा और साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से ज़रब करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से ये tan थीटा 1 सा tan थीटा हो जाएगा। अब tan की जगह पर हम इसकी जो वैल्यू है यानी साइन बाय कॉस उसको भी ले सकते हैं, यानी साइन बाय कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर ये साइन थीटा और ये साइन थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर नस्ब नुमा में जो कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म, ये क्या होता है? ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर होता है। अब ए की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पर कॉस थीटा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, अब इन दोनों में यानी ए और इन दोनों में हम देख सकते हैं कि साइन थीटा ये दोनों मुश्तरिक है, तो हम साइन थीटा को मुश्तरिक लेंगे। साइन थीटा को अगर हम मुश्तरिक लेंगे तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा? कॉस थीटा और यहाँ पर 1 बाय कॉस थीटा बाकी रहेगा। यहाँ पर लेंगे ये कॉस थीटा प्लस ये 1 बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर थीटा होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा लेंगे इज इक्वल टू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा और यहाँ पर ये 2 टाइम्स है तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ, इन दोनों के साथ में मिल जाएगा क्योंकि नस्ब नुमा में साइन थीटा रहा तो ये दोनों से यानी क्यों? क्योंकि a जमा बी बटे सी अगर होता है तो ये इसका मतलब है कि a बटा सी जमा बी बटा सी होता है। इसको हमें याद रखेंगे और इसी हिसाब से क्या होगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा, फिर ये 1 बाय कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इसके साथ में मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यूज को लेते हैं, ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये क्या होता है? ये कॉट थीटा होता है और ये 1 बाय कॉस ये क्या होता है? ये सेक थीटा होता है, फिर ये 1 बाय साइन क्या होता है? ये कोसेक थीटा होता है। चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर ये कॉट थीटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये सारी जो वैल्यू हैं ये आ गई। इसलिए
जो हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए ये हमारा जो आंसर है ये प्रूफ कर गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है 3 मार्क्स के लिए। साबित करें कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। यहाँ पर भी 2 सवालात हैं, 1 बाय 1 सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सवाल को लेता हूँ कि इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS को लेंगे जो कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर देखिए कि जो रूट दिया गया है हमें चाहिए कि इस 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इसका हम जरीब लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस की जगह पर प्लस आएगा 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को जरब करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इन दोनों को जरब करते हैं तो ये देखिए ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी ए नफी बी ए जमा बी का जाविता जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक की जगह ए की जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और साइन जो कि बी की जगह पर है तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी इट इज इक्वल टू ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर इसको एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए को ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए इन दोनों में यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर जो कि मुश्तरिक है। हमें मालूम है कि ए की कुवत 2 बटे बी की कुवत 2 अगर होता है तो यहाँ पर हम ए बटे बी को एक ब्रैकेट में लेकर होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो सेम मेथड को यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और ये होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बाकी रहेगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। यानी अगर ए जमा बी बटे सी अगर इस तरह से होता है तो हम ए बटे सी और बी बटे सी इस तरह से ले सकते हैं। यानी ए बटे सी जमा बी बटे सी। तो सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पर साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा और यहाँ पर हमें मालूम है कि 1 बाय कॉस जो कि सेक होता है तो ये सेक ए और साइन ए बाय कॉस ये टैन ए होगा। तो हमें यहाँ पर साबित करना था सेक ए प्लस टैन ए तो यहाँ पर हमने साबित कर लिया तो इसलिए इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसी तरह से जो दूसरा सवाल है उसे हम लेते हैं। यहाँ पर सेकंड सवाल को हम लेते हैं यानी इस सवाल को जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम लेते हैं यानी LHS इज इक्वल टू ये होगा कोसेक ए माइनस साइन ए इसको ब्रैकेट में लेते हैं और यहाँ पर ये टैन ए प्लस कॉट ए। इसकी जो वैल्यूज है लेते हैं कोसेक ए जो कि 1 बाय साइन ए होता है। उसी तरह से ये साइन ए को हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये टैन जो कि साइन ए बाय कॉस ए और कॉट की जो वैल्यू है ये कॉस ए बाय साइन ए। यहाँ पर हम तिरछा ज़रब करते हैं यानी ये इसका ज़रब हो जाएगा तो ये क्या होगा 1 बाय इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये इसका ज़रब फिर ये इन दोनों का ज़रब तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस ए इंटू कॉस ए ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर ये कॉस ए
इंटू साइन ए हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए को ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये साइन ए, और ये इंटू, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो यहाँ पर 1 लेंगे, और यहाँ पर ये कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए और एक कॉस जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, यहाँ पर बाकी रहेगा ये कॉस ए बाय साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए बाकी रहेगा। ये कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, एक कॉट होता है, कॉट ए, और 1 बाय साइन जो कि ये कोसेक ए होता है। तो लीजिए चेक करते हैं, यहाँ पर हमें साबित करना था कि कॉट ए इंटू कोसेक ए, यहाँ पर हमने साबित कर लिया कि कॉट ए इंटू कोसेक ए, तो इसलिए इट इज इक्वल टू RHS।